शरीर को स्वयं से अलग समझने की युक्ति बतलाएं। आप जी से कुछ माह पूर्व ज्ञात हुआ था कि शरीर को स्वयं से पृथक मानने पर, क्योंकि ये शरीर स्वयं से अलग है, द्वंद्वों का परिहार। वो है ज्ञान मार्ग का चैप्टर। ज्ञान मार्ग में दृष्टा भाव से देखा जाता है, और भक्ति भाव से इसमें अलग होने के लिए हमें प्रयास नहीं करना, श्री जी से जुड़ने का प्रयास करना। जहां हमारी श्री जी से तन्मयता होगी तो देह भाव अपने आप नष्ट हो जाएगा। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित्त, व्यासवन हरिवंश महात्मा, उनकी कृपा से हमारे हृदय में सहचरी स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। ये सब छोड़ने नहीं पड़ेगा, सब अपने आप। जैसे सांप अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे उपासक अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उनसे कोई संबंध नहीं होता। ज्ञान के द्वारा नहीं, प्रेम नहीं। ज्ञान के लिए अलग साधन हो, प्रेम के लिए उसका अलग साधन। हमारे लिए क्या साधन है? श्री चतुरासी जी का गायन और मनन। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, हे थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन लोग। क्या कह रहे हैं? देह दशा का विस्मरण। जैसा देह दशा का विस्मरण बंसी जी ने कराया, वैसा किसी से, किसी ज्ञान से भी नहीं होता। जिस समय बंशी अधरों पे धर के लालजू ने क्लीम शब्द का उच्चारण किया, क्लीम प्रेम है, तो आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे, सब भूल गए। एकमात्र केवल लालजू के मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, केवल लालजू। आई ब्रज, चतुरासी जी का पद है, आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिजता हर्षित। सब आनंद से, इतना आनंद बढ़ा कि ये देह संबंध ही खत्म हो गया। जड़ चेतन की ग्रंथि लगी नहीं है, पर बहुत जोर की लगी है। यद्यपि मृषा छूटत कठिन, ये या तो विशुद्ध ज्ञान से छोड़ी जाती है या प्रेम से टूट जाती है। प्रेम से सब बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। प्रेम है अपने आराध्य देव के नाम, आराध्य देव की लीला, आराध्य देव की सेवा, आराध्य देव के चरणों का निरंतर चिंतन सेवन। अब इसमें देह भाव सहज में छूटने का उपाय, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है। ज्ञान में इसे मिथ्या समझा जाता है और भक्ति में इसे बहुत महत्व दिया जाता है। कैसे? जैसे एक तांबे की लुटिया है इतनी बड़ी, और जब श्री जी के स्नान के काम में आई तो श्री जी के समान पूज्य हो गई वो। अब ऐसा नहीं है कि अगर उसमें जिसमें पात्र रखा है श्री जी का, उस चौकी में अगर पैर छू जाए तो पश्चाताप होगा। ऐसा कैसे हो गया? कितने हम असावधान हैं। ये श्री जी की सेवा का पात्र है ना, उसे हम ऐसे माथे से लगाएंगे ना, तो ये शरीर क्या हुआ? सेवा का। अब खत्म, इससे हमारा संबंध, श्री जी का संबंध जुड़ गया। ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है, ये मन श्री जी की सेवा का पात्र है, ये बुद्धि श्री जी की सेवा के निमित्त चलेगी। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं, शरीर स्वस्थ रहे, अस्वस्थ रहे कि जाए, गति की दुर्गति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो श्री जी के नाम में कर दिया। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तविवाश्रिता। मल है शरीर को अपना मानना, भोगों में सुख बुद्धि रखना, शरीर संबंधियों को अपना मानना, ये मल है। अमलई श्री जी को अपना मानना, सब कुछ श्री जी का मानना, श्री जी की सेवा के निमित्त भाव रखना। नहीं तो उसके लिए फिर जो साधन चतुष्टय ज्ञान का है वो बहुत कठिन है, और वो अपने मार्ग में बाधा ही है, क्योंकि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। कुछ दूर तक दोनों मार्ग ऐसे चलते, फिर दोनों ऐसे हो जाते। एक अद्वैत निष्ठा में युक्त हो जाता है, हम ब्रह्मास्मि, और एक अद्वैत होते हुए भी द्वैत भाव रखता है, दासो हम, मैं आपका दास हूं, सेवक से विभाव बिन भवन तरी उर्गा। अब कैसे मिल सकता है? वो कह रहा है कि सोहम, और वो कह रहा है दासो हम, दोनों का मार्ग अलग हो जाता है। कुछ दूर तक एक चलता है, सिद्धांत तक, और जब रस की तरफ होता है तो ऐसे हो जाता है। तो हमें जाना इधर है ना, तो हम इधर कदम न बढ़ाएं, इधर चले। अब अपना माना हुआ सब कुछ श्री जी का है, शरीर, परिवार,
जो भी सुख सामग्री, परिवार श्री जी के जन हैं, जिसके प्रति जैसा बर्ताव करना है उसके अनुसार वैसा ही मैं कार्य करूंगा और उसका फल चाहूंगा कि मेरी लाडली मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसे ही पूरे संसार में व्यवहार करना पड़े तो ऐसी ही भावना रखकर करेंगे। अपने हृदय में भाव रखे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। संबंध खत्म हो गए तो ज्ञान मार्ग से भी संबंध खत्म होता है और प्रेम तो बिल्कुल मिटिया मेट कर देता है। संबंध की स्मृति ही नहीं रहने देता, संबंध की स्मृति नहीं रहे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव काल, अपनी उसु दिना रही एक रहे नंदलाल। ये प्रेम की बहुत अद्भुत महिमा है। क्यों? त्याग, वैराग्य, उपरति और त्याग की स्मृति का भी त्याग, और यहां तक कि अपना भी सोहम तवै वास्यता, फिर सोहम का भी विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिनारे एक रहे नंदलाल। बस बाहर भीतर केवल इष्ट ही। समझ में आ गया?